6 1 7 2 1 0 9 1 3 4 5 6 1। क्या यह संख्या 9 से विभाज्य है? इज इट डिविजिबल बाई 9? चलिए मैं कोई दूसरी संख्या देता हूं। 4 1 2 1 9 2 1 7 2 1 0 9 1 4 1। क्या यह संख्या 9 से विभाज्य है? मेरा प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं यहां पूछ रहा हूं कि यह दोनों ही दी गई संख्याएं क्या 9 से पूरी तरह विभाजित होती हैं या नहीं? जब भी मैं ऐसा प्रश्न करता हूं तो आपके मन में तुरंत यह ख्याल आता है कि पूरी तरह विभाजन का मतलब शेषफल का शून्य आना, यानी आप इस भाज्य को, डिविडेंड को इस डिविजर से जब भाग देते हैं, किस विधि का प्रयोग करते हुए? परंपरागत भाग या विभाजन विधि का प्रयोग करते हुए आप क्या करेंगे? भाग देंगे, और भाग देकर यदि शेषफल इसका क्या आया, रिमाइंडर अगर शून्य आया, तो आप ये कहेंगे कि हाँ, यह संख्या पूरी तरह 9 से विभाजित हो रही है। पर यही काम प्रतियोगी परीक्षा में करें तो कितना समय आपका व्यर्थ चला जाएगा, जहां समय ही आपका भविष्य तय करता हो, जहां समय ही आपकी अंक हो। तो कैसे आप इतना बड़ा रिस्क वहां लेंगे? तो क्यों ना परीक्षा के पहले ही इसकी तैयारी कर ली जाए, जिससे कि आप परीक्षा में अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, यही आपको एक तरीका हम बता रहे हैं, जिससे कि आप बड़ी ही आसानी से परंपरागत भाग या विभाजन विधि का प्रयोग करने से बचकर सिंपल यह ट्रिक का प्रयोग कर सकती हैं। तो चलिए देखते हैं कि यह कैसे होता है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, ये सभी सेपरेट डिजिट्स को, यानी ये सभी अलग अलग अंक को, क्योंकि ये संख्याएं जो है अंकों से बनी हुई है या अंकों का समूह है, हमको क्या करना है, इस सभी अंकों को सेपरेटली अलग अलग जोड़ देना है। 6 1 7 7 7 14 2 16 1 17 9 26 और 1 27 3 30 4 34 और 5 39 और 6 45 और 1 46। तो ये संख्या कितनी आ गई? 46 आ गई। तो क्या यह संख्या 9 से विभाजित होती है? देख लीजिए, बिल्कुल नहीं, ये 9 से विभाजित नहीं हो रही है। मतलब यह दी गई संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी, है ना? कितना आसान। चलिए अब हम इस दूसरी संख्या को देख लेते हैं। करना क्या है, अलग